की कसम ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, मुझे बता तो सही, मैं दावत फिक्र देता हूँ हर धर्म हर मजहब के आदमी को, मेरे हुजूर के खिलाफ भौंकने से पहले उनका किरदार देख। यही बाप था जिसे कल बाजार में बेचने पे बेटा फख्र करता था, जिसे बूढ़ा होने के बाद बाजार में बेच दिया जाता था। एहसान मान आमीना के लाल का, आज तेरी दाढ़ी की दुनिया इज्जत कर रही है तो तेरी उम्र का कमाल लगी, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है, ये हुजूर का कमाल है, ये उस नबुव्वत के चिराग की रोशनी है जो आज हर घर में बाप को इज्जत बख्श रही। वरना वो दौर भी दुनिया ने देखा कि जब इसी ईरान की सरजमीन पर एक बाप को बेटा बेच करके फख्र महसूस करता था, बाप के इंतकाल के बाद मां को कनीज बनाया जाता था। खुदा की कसम हुजूर ने जमीन पर कदम रखा, बाप की बोली बाजार में लगती देखी, वो पैगंबर जो जानवरों को रोता हुआ नहीं देख पाया, वो इंसान की आंख में आंसू कैसे देख सकता था। हाँ भी ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया मेरे हुजूर ने, खुदा की कसम 40 साल मेरे हुजूर ने अपने आप को मनवाया और 40 साल के बाद अपनी बात हुजूर ने मनवाई, 40 साल के बाद बात मनवाई। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग किस एंगल से मेरे हुजूर को देखते हैं, वरना मैं इतना जानता हूं मेरे हुजूर को देखने वाले कम से कम ताज्जुब किया न खटा के देखें। आज जो तुम घर के अंदर इज्जत से महफूज हो ना, ये हुजूर का करम है, ये हुजूर का करम है। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर का किरदार देखो ना, अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, अरबाब मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए, हुजूर ने भी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया। सुनना, खुदा की कसम मोमिनों का हुजूर से ऐसा रिश्ता है जैसे जिंदगी का धड़कनों के साथ रिश्ता होता है। हमारा हमारे हुजूर से ऐसा रिश्ता है जैसे चांदनी का चांद से होता है, धूप का सूरज से होता है, दिन का उजाले से होता है, ऐसा रिश्ता हमारा हमारे हुजूर के साथ। आज एक एंकर को बोलते सुना, हैरत हुई, वो कहने लगी ये बच्चे देखो उपद्रव फैला रहे हैं। हाँ, मैंने कहा तुम्हें ये बच्चे तो रोड पे नजर आए, लेकिन वो हुजूर के खिलाफ भौंकने वाले कुत्ते नजर नहीं आए। तुमने अभी नौजवान देखे हैं, खुदा की कसम ये कौम अपने नबी से इतना प्यार करती है, अगर जरूरत पड़ी 18 साल का जवान नहीं, 6 साल का बच्चा भी अपने सर से कफन बांध के निकलता नजर आए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाह अकबर। हाँ, हम कई बार कह चुके हैं इस बात को, अगर अमन चाहते हो तो मेरे हुजूर की इज्जत से मत खेलना, ये फाइनल फैसला है। अगर सुकून चाहते हो तो मेरे हुजूर की इज्जत से मत खेलना। जब तुम ऐसी हरकतें करोगे तो याद रखना, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। हमारी जान हमारे हुजूर है, हमारा सुकून हमारे हुजूर है। खुदा की कसम हमारी वो तारीख रही है कि मां ने जब अपने 6 माह का बेटा हुजूर की खिदमत में दिया था, आका ये मेरा बच्चा है, मेरे हुजूर ने तारीख साथ जुमला कहा था, खातून अगर समझदार होता तो मान लिया जाता ये तलवार चला लेगा, ये तीर उठा लेगा, ये खंजर संभालेगा, लेकिन ये तेरा 6 माह का बच्चा क्या करेगा। हमें समझना चाहते हो हम कौन है? हम वो हैं जो उस मां ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा तीर तो नहीं चला सकता, खंजर भी नहीं चला सकता, 6 माह का है ना? कहा जी। का हुजूर ये तो होता है ना, जंग में तलवारें चलती हैं तो ढालें भी टूटती हैं, हाँ ढालें भी टूटती हैं, तीर चलते हैं तो ढालें कम भी पड़ती हैं, हाँ कम पड़ती हैं। तो उस माँ ने 6 माह का बच्चा देख के कहा था या रसूल अल्लाह अगर कोई तीर आपकी तरफ आने वाला हो और तीर को रोकने के लिए कोई ढाल ना हो तो मेरे 6 माह के बच्चे को तीर के सामने कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह मैं जानती हूँ कि मेरा लख्ते जिगर ये तीर चला तो नहीं सकता है, मगर आका 5-6 तीर खा तो सकता है। ए खातून, मुस्तफा ने फरमाया था तेरा बेटा एक तीर नहीं संभाल पाएगा, पहले तीर में शहीद हो जाएगा। उस्मान ने तारीख साथ जुमला कहा था या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अगर शहीद होता है तो हो जाए, अगर ये जान से जाता है तो चला जाए, मगर कोई तीर आपके पास नहीं आना चाहिए, इसलिए कि मेरे बेटे के तो जैसे हजारों बेटे आ सकते हैं, लेकिन आमिना के लाल का जैसा कोई आ नहीं सकता है। जिंदाबाद पाइंदाबाद। हाँ, हम ये भी कहते हैं
सब आतंकवादी नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो हमारी आपसी मिल्लतदारी को बिगाड़ रहे हैं। हाँ ओ भाई, बस मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, मेरे हुजूर का किरदार देख, क्या इज्जत थी बाप की, क्या वकार था बाप का। यही मक्के की जमीन है, मेरे हुजूर मक्के की गलियों में टहल रहे हैं। अभी ऐलान नबुव्वत भी मेरे हुजूर ने नहीं फरमाया है। खास मेरे हुजूर की निगाह पड़ी ना तो एक जवान बाप का गिरबान पकड़ के खींच रहा है। जिसका गिरबान पकड़ा उसके चेहरे के बाल सफेद हैं, जिसने पकड़ा है वो कड़ियल जवान है। मेरे हुजूर करीब गए, जाने के बाद आपने फरमाया, जवान मामला क्या है, तू इसको क्यों खींच रहा है। जब इतनी बात कही है, उसने कहा था, तुम कौन हो, क्या मामला है। ये हमारे आपस का मिला है, तुम चले जाओ। मेरे हुजूर फरमाते हैं, बता तो सही ये कौन है तेरा, इसे क्यों बाजार में घसीट के लाया है। इससे पहले कि बेटा कुछ बोल पाता, बाप की चीख निकल जाती है। उसने रो के कहा, ये बेटा है, मैं बाप हूं। इतना सुनना था, नबुव्वत के चेहरे पे जलाल के आसार नजर आए। मेरे हुजूर ने नबुव्वत वाला हाथ उठाया और जवान बेटे के हाथ पे यूं मार के बाप का गिरबान छुड़ाया। छुड़ाने के बाद कहा, अब पता बात क्या है, क्यों इसको बाजार में घसीट के लाया है। जब इतनी बात कही है तो जवान कहता है, मुझसे ना पूछो, इसी से पूछो, ये मेरा बाप लगता है। जब हुजूर ने बूढ़े की तरफ निगाह की, तू बता बात क्या है। उसने कहा, आने वाले ओ महजबीन व हसीन, बता तो सही, आज तक मक्के में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने किसी गरीब की हौसला अफजाई की हो, जिसने किसी मजलूम की मदद की हो। बता तो सही, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है, तेरा रिश्ता क्या है इस शहर से। मेरे हुजूर ने कहा था कि मेरे बारे में मत पूछ, पहले तू बता तेरा क्या मामला है। उसने कहा, मैं इसका बाप लगता हूं। जब तक मेरे पास कमाई रही, ये मेरी कमाई खाता रहा, मुझे घर में रखता रहा। जिस दिन से कमाई खत्म हुई है, बस ये मुझे एक नजर देखना नहीं चाहता है, मुझे बेचने बाजार में लाया है। जब इतनी बात हुजूर ने सुनी है, सरकार फरमाते, बता तो सही, क्यों इसे बेचने के लिए बाजार में लाया है। जब इतनी बात मेरे नबी ने कही है, जवान ने कहा कि इसे बेच करके मैं कुछ पैसे हासिल करूंगा, उससे जिंदगी गुजारूंगा। मेरे हुजूर ने अपना हाथ जवान के सीने पे मारा, फरमाया, नादान, तुझे क्या लगता है इसे बाजार में बेच के अमीर बन जाएगा, इसे बाजार में बेच के दौलत वाला बनेगा। सुन, अगर अमीर बनना चाहता है, इसे बाजार में न बेच, इसे अपने घर लेके चला जा। इसको घर ले जाने के बाद इसकी खिदमत कर, इसे बेच के अमीर नहीं बनेगा। अगर ये राजी हो गया तो जब दुनिया सो जाएगी, ये रात के सन्नाटे में अपने भागने वाले हाथों को उठाएगा, तरसने वाले होठ खोलेगा और रो के कहेगा, मेरे मालिक, मेरे बेटे के इल्म रिज्क में बरकतें दे दे। आका फरमाते हैं, इतना अमीर तुझे बाजार की दौलत नहीं बना सकती है जितना अमीर तुझे तेरे बाप की दुआएं बना सकती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे। हुजूर आप ना होते तो हम कहीं के न थे। हाँ, ये इज्जत बाप को मिली है ना, मेरे मुस्तफा की जिया से मिली। ये हुजूर की आमद की आज रोशनी है जो बापों की इज्जत सलामत। मैं इन बापों से भी दो बातें कह लूं, अगर तुम्हें इज्जत हुजूर के सदके में मिली है तो फिर बताओ, हुजूर की सुन्नत चेहरे पे कब सजाओगे। कब्र में पैर लटक गए, अभी हमारे शौक पूरे नहीं हुए, हमें सुधरने के लिए कोई और उम्र आएगी। आज जो इज्जतों की महराज है ना, ये तेरे मूछ के बल पे नहीं है, मदीने वाले की आमद की वजह से। अगर तुझे लगता है हुजूर के आने से इज्जत मिली है तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मार गया। कम से कम चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। और जानते हो बूढ़ों की क्या इज्जत थी, बाजार में बेच दिए जाते थे बूढ़े। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी इज्जत हुजूर ने दी तो कम से कम चेहरों पे दाढ़ी सजा लो, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। ये बोझ वाली चीज नहीं है। जवानों में तुमसे भी कहता हूं, हुजूर की सुन्नत सजा लो। आज ना अगर कह देना आगे चेकिंग हो रहा है हेलमेट का, तो नया खरीदेगा और उसमें 2.5 किलो वजन लगभग होगा, उसे रखेगा सिर्फ किस लालच में 600 रुपए ना चले जाए। पुलिस पकड़ लेगी, चालान करेगा, इसलिए 2.5 किलो का हेलमेट रखने तैयार नहीं। कब्र में फरिश्ते पकड़ेंगे तो चालान नहीं करेंगे, रिमांड पे लेंगे। सुन, मैं बताता हूं, रिमांड पे लेंगे।
और उनकी रिमांड ये नहीं 2 पट्टे मार लिए पानी पीने बैठ गए। पूछो इन उलमा से, एक गुर्ज मारेंगे 70 गज जमीन में घुसेड़ गए। नाखून इतने लंबे होंगे, यूं गाड़ेंगे, फिर उठा के ऊपर रखेंगे, फिर मारेंगे। बता ये बैत करने पड़ेंगे या कब्र के गुर्ज करने पड़ेंगे? फैसला कर, तेरी मर्जी है। उलमा का काम बताना है, मनवाना नहीं है। मानता वही है जिसे खुदा तौफीक देता है। हम पुलिस से बचने के लिए 2.5 किलो का हेलमेट रख लेते हैं, फरिश्तों के मार से बचने की कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह तौफीक देना तो ये चंद किराम की दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो। तुम नहीं सोचते ये दाढ़ी क्या है, जाना नहीं। खुदा की कसम, ये दाढ़ी जो है ना, अगर रख के कफन में लिपट जाओ तो फिर कोई मैयत पे हाथ उठाए ना उठाए, तेरी दाढ़ी तेरे कब्र में तेरे काम आएगी। सुभान अल्लाह, कब्र में काम आएगी। और कितना काम आएगी? उलमा फरमाते जब उतारा जाता है ना कब्र में, कब्र के अंदर, फरमाया अगर बंदे की दाढ़ी में एक भी बाल सफेद है तो कहते हैं फिर कब्र के अंधेरे की फिक्र ना करना, फिक्र ना करना। ये रातों रात जागना किसके लिए? कब्र में उजाला हो। सेठ जी ने लाखों रुपए गरीबों में बांटे, कब्र में उजाला। गरीबों को एक तरफ से बैठा के लंगर चलाए, कब्र में उजाला हो। और भाई अगर इतना ना कर सके, चेहरे पे सफेद बाल सजा के ले जा। अल्लाह अकबर फरमाया गया, जिस शख्स की दाढ़ी में एक बाल भी सफेद होगा, जब कब्र में उतारा जाएगा, तख्ते लगाए जाएंगे, कब्र का अंधेरा घेरेगा, अल्लाह उस एक बाल को इतना रोशन कर देगा, इतना रोशन कर देगा जैसे कब्र में उसकी चांद उतर आया हो। उजाला हो गया कब्र में। और आगे बढ़ो, यहां तक फरमाया गया जब बंदा दाढ़ी सफेद लेके कब्र में जाता है, तरफ फरमाता जब किसी बंदे की दाढ़ी सफेद हो जाती है तो मुझ खुदा को उस बंदे से हया आती है, हया आती है। एक बुजुर्ग का विसाल होने लगा, उन्होंने बच्चों को बुलाया, कहने लगे बेटे मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी, जिसके बाल सफेद हो जाते हैं दाढ़ी के, अल्लाह उससे हया फया आता है। मेरे बेटे मेरी दाढ़ी तो सफेद ना हो सकी, अगर काली दाढ़ी लेके मर जाऊं ना तो कम से कम आटा लगा के सफेद कर देना। हाँ मुतलक्कन है ना, उम्र की कैद नहीं, नजले की कैद नहीं, मुतलक्कन है। जिसकी दाढ़ी सफेद कब्र में जाए अल्लाह उससे हया फरमाता है। बहुत बड़े मुहद्दिस है, कहने लगे बेटे इंतकाल हो जाए, मेरी दाढ़ी को आटे से सफेद कर देना ताकि अल्लाह मुझे उस सफेद बालों के बदले में बख्श दे। अल्लाह अकबर, बेटों ने वैसा ही किया। बेटों ने बाप की दाढ़ी में आटा लगाया, कब्र में उतारा। अगले दिन फरिश्तों ने उन्हीं बुजुर्ग को ख्वाब में देखा, कहा बताओ तो सही कब्र में कैसी गुजरी। उन्होंने कहा बख्शा गया। कहा कैसे बख्शे गए? कहने लगे कोई अमल का तो पता ही नहीं चला, लेकिन इतना पता है जब कब्र में पहुंचा दाढ़ी पे आटा लगा था। रब ने पूछा बता ये क्या करके आया है? मैंने कहा मालिक तेरे महबूब ने कहा है जो सफेद दाढ़ी लेके आएगा अल्लाह उससे हया फरमाता है। का उम्र से सफेद ना हो सकी, आटे से सफेद करके ले आया। रब ने फरमाया जा, अगर महबूब ने कह दिया है हमने तुझे इन्हीं बालों के बदले में जन्नत अता कर डाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ज़ियाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े किराम हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। दाढ़ी रख जवान, और फिर देख खुदा की कसम जिंदगी में कितनी मजे आते हैं। लोग कहते हैं आज नींद की गोली खा के सोता हूं, सुकून नहीं मिलता। हाँ पूरी पूरी रात मोबाइल में लगी रहती हैं आंखें, मजा नहीं आता, पता ही नहीं चलता कब रात गुजर जाती है। मुझे तकलीफ होती है, मेरी कौम के जवानों एक बात कह जाऊं, हम 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, 4-4 बजे तक। जैसी अल्लाह के घर से आवाज आती अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह, तब हम तकिए की करवट में मोबाइल रख के सोते। ये अजान सुलाने के लिए नहीं, ये अजान उठाने के लिए थी। जो मस्जिद से आवाज आई थी ना, ये तुझे रब के करीब करने के लिए थी। तूने 3 बजे तक मोबाइल चलाया। ये हाथ तुझे मोबाइल के लिए नहीं दिए गए थे, ये हाथ तुझे दुआओं में उठाने के लिए दिए गए थे। इन हाथों को इसलिए नहीं बनाया गया था कि इस पे तू मोबाइल का बोझ उठा। ये हाथ इसलिए बनाए गए थे ताकि दुनिया सोती हो तो अपने हाथ उठा के रब को दिखा।
उसके आगे हाथ फैला के दिखा, वो तो कहता मांग क्या मांगता है। हमने मांगा तो कहा मालिक मोटरसाइकिल दे दे। वो कहता है नादान तू मोटरसाइकिल मांग रहा है, मैंने तो तुझे जन्नत का ताज देने के फैसले कर रखे हैं, तूने मांगा भी तो क्या मांगा है। कहता मालिक तो मंजिल मकान बनवा दे। मशीयत का नकीब कहता नादान क्या मांग रहा है, तू दो महल मकान, तू दो मंजिला मकान मांग रहा है। रब ने तो फैसला कर दिया है मैं इसे जन्नत के महलात दूंगा। रब से हमने मांगा तो क्या मांगा, हमने कहा या अल्लाह खूबसूरत बीवी दे दे, हमने कहा अच्छी जिंदगी दे दे। क्या ही अच्छा होता कभी कहा होता। मालिक अपने खौफ से तड़पने वाला दिल दे दे, अपनी याद में रोने वाली आंख दे दे, अपने महबूब के इश्क में तड़पने वाला जिगर दे दे। अगर इतना मांगा होता खुदा की कसम तो बेचैनी नहीं होती, बेकरारी नहीं होती, नींद की गोली की जरूरत नहीं थी। 3 मरतबा दुरूद पढ़ लेता, तेरा दिल भी सुकून में हो जाता, जिस्म भी सुकून में हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। हाँ जवानों उठो, अब वक्त बदल रहा है। लोग कहते मौलाना ताबीज दे दो बरकत नहीं हो रही। सुने मेरी बात, बुरा तो नहीं लग रहा है? जितने लोगों को बुरा लग रहा है वो हाथ उठा के बता दे माशाअल्लाह। मगर फिर भी सुन ले, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बस सुने, मौलाना बरकत नहीं हो रही। एक बात बता, दिल से हाथ, दिल पे हाथ रख के, मां बहनें भी बैठी हैं, तुम भी सुनो और तुम भी सुनो, दोनों लोग सुनो। जो घर में आटा गूंद रही है वो पक्की बेनमाजी, जिसने मसाला पीसा वो बेनमाजी, जिसने चूल्हे में आग जलाई वो बेनमाजी, जो कमा के लाया वो पक्का बेनमाजी, जो बनाने बैठी उसे दुरूद पढ़ने का मौका न मिला, जो खाने बैठा उसे बिस्मिल्लाह पढ़ने का मौका न मिला। बताओ बरकत कहां से आएगी, बरकत कहां से आएगी? लोग कहते मौलवियों की तकरीरों का असर नहीं, इतना कहते कभी नमाज में कोई जाते ही नहीं। तुम्हें पता है मर्दों की बेनमाजी होने में औरतों का हाथ है। आप कहेंगे बड़ा अजीब मौलवी है, इसने तो नमाज तक को औरतों से जोड़ दिया। सुने, एक खातून ने सुना कि मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ होता है। ठीक है, वो कहने लगी चलिए मेरा शौहर 5 वक्ता नमाजी है, कभी तहज्जुद भी नहीं छोड़ता। सुने सारे लोग, तहज्जुद भी नहीं छोड़ता, तो मैं देखती हूं क्या इसकी नमाजों में मेरी नमाजों का हाथ है। उसने एक दिन ना 5 वक्त की पूरी नमाज नहीं पढ़ी और ईशा के वक्त खाना शौहर को खिलाया। तो वो शौहर जो रोज तहज्जुद में उठता था आज फजर में भी नहीं उठा, फजर में भी नहीं उठा। औरत फजर के बाद गई, उसने कहा उठ, उसने कहा अब क्या करूंगा उठ के, मेरी नमाज छूट गई, अब मुझे ऐसा नहीं लगता मैं जिंदा हूं, मुझे लगता है मैं मर चुका हूं, मेरी एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई। औरत की चीख निकल गई, रो के कहने लगी इसमें तेरा कसूर नहीं मेरा कसूर है। कहा क्या? कहा आज तक मैंने जब भी रोटी खिलाई तुझे 5 वक्त की नमाज अदा करके, रोटी बनाई मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ के, मैंने एक वक्त एक दिन नमाज न पढ़ी तो तेरी फजर कज़ा हो गई। मुझे बता अगर एक दिन औरत खाना बिना नमाज के बना दे तो शौहर की तहज्जुद और फजर दोनों कज़ा हो जाती है। जिस घर में मुद्दतों मुसल्ला ही नहीं बिछता हो उस घर में मर्द नमाजी कैसे बनेंगे? जरूरी है अपनी घर की औरतों को नमाजी बनाओ। अगर औरतें नमाजी हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है शौहर से कि रोटी बाद में मिलेगी, 5 वक्त की नमाज का हिसाब पहले लिया जाए। हम नहीं जानिए फिर नमाज कैसे नहीं पढ़ते। बंद कर दो ना रोटी, रोटी बाद में मिलेगी, 5 वक्त की नमाज पहले पढ़ के दिखा, फिर देख खुदा की कसम बरकतें कहां से होती हैं। और दूसरी बेबरकती की बात कहते हैं मौलाना बड़ी मेहनत करता हूं, 10 बजे जाता हूं, रात के 12 बजे आता हूं, बिजनेस में कोई काम में बरकत नहीं। सुने जरा भाई, सुने आप और गौर से सुने और सारे लोग सुने, उनसे मेरी गुजारिश है इस बात को सुने, इंशाअल्लाह काम देंगे। अल्लाह अकबर कहते हैं बड़ी मेहनत से काम करते हैं, 10 बजे जाते हैं, थक